हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ गई हूँ। ये सच्ची कहानी सैम्यूल की है। अगर आपको जानना है सैम्यूल के साथ क्या हुआ था तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको सैम्यूल के बारे में बता देती हूँ। सैम्यूल गोवा में अपनी फैमिली के साथ रहता था। सैम्यूल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। स्कूल पास आउट होने के बाद 2008 में सैम्यूल को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। स्टार्टिंग में तो सैम्यूल कॉलेज में थोड़ा बोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे। इसी बीच सैम्यूल की एक फ्रेंड बनी जिसका नाम मैरी था। मैरी भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिससे उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनी। वो कॉलेज में ज़्यादातर टाइम एक साथ बिताते थे। ऐसे ही ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और सैम्यूल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला जाता है। मैरी इस बात से काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो सैम्यूल को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, लेकिन उन दोनों की बात होती रहती थी। पर कुछ टाइम बाद सैम्यूल अपनी पढ़ाई में थोड़ा बिजी हो गया, जिस वजह से सैम्यूल मैरी के फ़ोन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता था और इस बात से मैरी थोड़ा परेशान रहने लगी। सैम्यूल के अब बेंगलोर में काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, तो उसने मैरी को मैसेज या फ़ोन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन मैरी उसे फ़ोन और मैसेज करती रहती थी। वो सोचती थी कि शायद सैम्यूल फ़ोन उठा ले, उससे बात करे। पर अब सैम्यूल मैरी के मैसेजेस और फ़ोन से थोड़ा इरिटेट होने लगा था। उसका अब एक नया फ्रेंड सर्कल बन गया था और उसे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था। सैम्यूल ने धीरे धीरे मैरी के मैसेजेस को इग्नोर करना स्टार्ट किया, लेकिन मैरी इस बात को समझ नहीं रही थी। अब 1 साल तक तो ऐसा ही चला। फिर सैम्यूल को गोवा फैमिली फंक्शन अटेंड करने जाना था, तो उसने सोचा अब जा ही रहा हूँ तो पुराने दोस्तों से भी मिल लूँगा। फिर वो मैरी को फ़ोन करता है। वो मैरी सैम्यूल का फ़ोन देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सैम्यूल बोलता है, मैं गोवा आ रहा हूँ फंक्शन अटेंड करने, तो सब दोस्तों को बता देना, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो मैरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है इस बार सैम्यूल को बोल देगी कि वो उसे पसंद करती है। मैरी अब बहुत एक्साइटेड थी सैम्यूल से मिलने के लिए। वो सब दोस्तों को भी बता देती है। ये सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कहाँ मिलना है। अब अगले दिन सुबह 11 बजे करीब सैम्यूल भी अपने घर आ जाता है। फिर पूरा टाइम आराम करता है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि करीब 1 साल बाद वो अपनी फैमिली से मिला था। रात में वो फंक्शन भी अटेंड कर लेता है। अगले दिन मैरी सैम्यूल को फ़ोन करके बोलती है कि मैंने सब दोस्तों को बोल दिया है, वो सब 12 बजे इस जगह पर आ जाएंगे, मतलब जो उन्होंने जगह डिसाइड करी थी वहाँ आ जाएंगे। तो सैम्यूल बोलता है ठीक है, मैं भी 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब मैरी बहुत खुश होती है। वो फटाफट तैयार होती है, सैम्यूल के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेती है। तैयार होते होते भी 11 बज जाते हैं। अब मैरी बस घर से निकल ही रही थी कि तभी उसे बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो भाग कर जाती है और देखती है उसकी मम्मी सीढ़ियों से गिरी हैं। वो अपनी मम्मी को उठाती है और देखती है उनके सर से तो बहुत खून भी निकल रहा है। खून देखकर मैरी घबरा जाती है, क्योंकि मैरी की फैमिली में और कोई नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी ही थी। वो फटाफट उन्हें गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग रहा था और 12 भी बजने वाले थे। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सैम्यूल को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं लेट हो जाऊंगी और मेरी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो सैम्यूल उस टाइम अपने दोस्तों के साथ ही होता है। वो बोलता है कोई नहीं, तू आराम से आ जाना, अभी तो मैं यहीं हूँ।
तो मैरी को हॉस्पिटल से निकलते निकलते 2 बज जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को स्टिचेस भी लगे थे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर फ्री होने के बाद मैरी सैमुअल को फ़ोन करती है, लेकिन सैमुअल बोलता है यार मेरे को अर्जेंटली बेंगलोर जाना पड़ रहा है, कुछ काम आ गया है, 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है, अब मैं मिल नहीं सकता, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब तेरे से मिल लूँगा। तो मैरी बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं एयरपोर्ट आ जाकर मिल लेती हूँ। फिर सैमुअल बोलता है ठीक है आ जा। अब मैरी फटाफट अपनी मम्मी को दवाई वगैरह देकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। बीच बीच में वो सैमुअल को फ़ोन मैसेज भी करती है, पर सैमुअल फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी में होता है। मैरी बहुत तेज़ कार चला रही होती है, वो सोचती है थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा सैमुअल के साथ। फिर जब वो सैमुअल को मैसेज करने के लिए नीचे देखती है तो अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कार बहुत स्पीड में होने के कारण वो कार को संभाल नहीं पाती और उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। अब तक सैमुअल एयरपोर्ट पहुंच गया था। वो मैरी को कई फ़ोन मैसेज करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसी बीच उसकी फ़्लाइट का टाइम भी हो जाता है और फिर वो बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर आने के बाद भी मैरी का कोई फ़ोन और मैसेज नहीं आता। फिर उसको थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर सैमुअल मैरी को खुद मैसेज करता है कि कहाँ है, इतने दिनों से मैसेज और फ़ोन भी नहीं किया और उस दिन एयरपोर्ट मिलने भी नहीं आई। तभी मैरी का रिप्लाई आता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ। सैमुअल बोलता है ठीक है तू आराम कर। मैरी का रिप्लाई आता है अब तो आराम ही आराम करना है। सैमुअल को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है शायद तबीयत खराब है तो ये इसलिए इस तरीके से बात कर रही हो। अगले दिन सैमुअल के पास उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो बोलता है तुझे कुछ पता चला मैरी के बारे में? सैमुअल बोलता है हाँ यार उसकी तबीयत खराब है थोड़ी, कल रात बात हुई थी मेरी उससे। तो सैमुअल का दोस्त बोलता है पागल तो नहीं है तू, मैरी तेरे को कैसे मैसेज कर सकती है, उसकी तो 5 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब सैमुअल उसे बहुत तेज डांटते हुए कहता है ये कैसा मजाक है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, और फ़ोन काट देता है। अब वो तुरंत ही मैरी को फ़ोन करता है। मैरी फ़ोन तो नहीं उठाती, लेकिन सैमुअल को मैसेज करके बोलती है तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने जो ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है। सैमुअल एकदम चौंक जाता है। वो लिखता है तुझे कैसे पता चला? अब मैरी कोई रिप्लाई नहीं करती। सैमुअल को अब अपने रूम में अजीब सी स्मेल भी आने लगी थी। उसको बहुत बार सोते सोते ऐसा लगता था कोई उसे देख रहा है। फिर एक दिन जब सैमुअल खाना खाते खाते मूवी देख रहा था तो उसकी टी शर्ट पर सब्जी गिर जाती है। तभी अचानक मैरी का मैसेज आता है। उस पर जो लिखा होता है उसे देखकर सैमुअल बहुत डर जाता है। मैसेज पर लिखा होता है कि तुमने मेरी फेवरेट टी शर्ट पर सब्जी गिरा दी ना, अब इसके दाग नहीं जाएंगे। मैसेज पढ़ते ही सैमुअल पूरे रूम में इधर उधर देखता है, वहाँ तो कोई नहीं होता। वो मैसेज करता है तुझे कैसे पता मेरी टी शर्ट पर सब्जी गिरी है? फिर मैरी का रिप्लाई आता है मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। सैमुअल अब खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वाइट धुआं खिड़की के बाहर जाता दिखता है। इतना देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब उसे अपने दोस्त की बात सच लगने लगी थी। वो अब फ़ोन और लैपटॉप बंद करके अपने दोस्त के रूम में चला जाता है। उस रात सैमुअल बस मैरी के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन सुबह सैमुअल गोवा जाने की तैयारी करने लगता है। वो बिना किसी को बताए गोवा आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपने दोस्त के साथ मैरी के घर जाता है। और घर जाते ही वो देखता है मैरी की मम्मी उसकी फ़ोटो देख देख कर रो रही है। इतना देखते ही सैमुअल को यकीन हो जाता है कि मैरी की डेथ हो चुकी है। वो मैरी की मम्मी से पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो वो उसको बताती है कि जब एयरपोर्ट पर मैरी उससे मिलने जा रही थी तब उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनकर सैमुअल और ज़्यादा रोने लगता है। वो मैरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो मैरी की सारी चैट उसकी मम्मी को दिखाता है और वो लोग चर्च जाकर मैरी के लिए प्रेयर करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। चर्च में प्रेयर करने के बाद मैरी का कभी कोई मैसेज नहीं आया। आज सैमुअल की अच्छी जॉब लग चुकी है और वो बेंगलोर में ही शिफ्ट हो गया है, लेकिन वो मैरी को भूल नहीं पाया है। उसे कभी कभी मैरी की प्रेजेंस अब भी फील होती है। तो ये थी सैमुअल की रियल स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।